हरे कृष्णा। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी माता की महिमा बताने वाली हूँ जिसे अगर सच्चे मन से आप अपने घर में करिए तो माँ भगवती की कृपा जरूर आपके घर में होगी। 9 दिन नवरात्रि के आने वाले हैं। इसमें से माँ भगवती महालक्ष्मी की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए तथा इन्हें शीघ्र प्रसन्न करने के लिए वह कौन सी विधि है जिससे हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं भक्तों। कभी भी माता लक्ष्मी की अकेली पूजा नहीं करनी चाहिए। इन्हें नारायण के साथ ही विराजमान करके इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी के बिना नारायण जी नहीं हैं और नारायण जी के बिना लक्ष्मी वहाँ बहुत टाइम तक नहीं टिकती हैं। और इनकी पूजा से सर्वप्रथम गौरी और गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हर एक पूजा में हमेशा गणेश जी को विराजमान करना चाहिए। और इनका जो धन का लेन देन होता है वहाँ की चाबी सिर्फ गणेश जी के पास ही, कुबेर का जो भंडार है उसका गणेश जी ही लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए हमें उनकी भी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। समस्त ईश्वरों की अधिदात्री हैं और अपार धन संपत्ति को देने वाली महालक्ष्मी की आराधना वैसे तो भक्तों हर रोज ही करनी चाहिए, परंतु विशेष नवरात्रि के 9 दिन हमें अवश्य इनकी पूजा करनी चाहिए। वैभव, सौभाग्य, ऐश्वर्य और शील, विद्या, विनय और सब तरीके से हमें आश्चर्यजनक रूप से महालक्ष्मी की संपदा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं। इनकी एक पौराणिक कथा है कि इंद्र किस प्रकार से इनकी पूजा करके इंद्र किस प्रकार से देवलोक के स्वामी बन गए और उनके ही प्रभाव से आज देखिए कि जगत में, पृथ्वी में देखिए, कोई गरीब है, कोई अमीर है। भगवान की तथा माता लक्ष्मी की पूजा करके आगे आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि माता सभी पुत्रों पर और पुत्रियों पे अपनी कृपा बराबर ही करती हैं, क्योंकि हम लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। एक बार इस विधि से आप पूजा करिए और भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी माँ की पूजा करिए। भगवान नारायण तथा लक्ष्मी की कृपा अवश्य आपको मिलेगी। आइए जानते हैं कथा इनकी। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का एक स्रोत है। एक बार देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा ऋषि मुनि उन्हें मिले और अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया और तीव्र गंध के कारण ऐरावत हाथी ने उसे झटकारते झटकारते पृथ्वी पर फेंक दिया। यह दुर्वासा ऋषि ने देख लिया और उन्हें एक श्राप दे दिया। इंद्र, ईश्वर के घमंड में तुमने मेरी माला को फेंक दी और माला का अनादर किया। यह माला नहीं, लक्ष्मी माँ की धाम की वो थी माला थी, इसलिए कोई साधारण माला समझ के तुमने इसको फेंक दिया। तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोक की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाए, ऐसा दुर्वासा ऋषि ने इंद्र जी को श्राप दिया। इस प्रकार जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, तुरंत ही माँ लक्ष्मी वहाँ से अदृश्य हो गईं तीनों लोक से और जाकर समुद्र में प्रविष्ट हो गईं, यानी वहाँ रहने लगी। सभी देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई तब उनका सभी देव ऋषि मुनि ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली हुआ और सुख शांति से संपन्न हो गया। इस आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने भी इसी प्रकार से स्तुति करने का विचार किया और माँ लक्ष्मी का उन्होंने आवाहन करने के लिए पूजन शुरू किया। माँ भगवती को उन्होंने कई प्रकार से, कई मंत्रों से उन्हें मनाने की कोशिश किया और माँ भगवती के लिए उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। इंद्र बोले, हे देवी, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाली महालक्ष्मी, मैं तुम्हें साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे माँ लक्ष्मी, गरुड़ पर आरूढ़ होकर कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पाप को हरने वाली
हे भगवती, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को हर लेने वाली, हे देवी महालक्ष्मी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। सिद्धि बुद्धि भोग मोक्ष देने वाली, हे मंत्र पुत्र भगवती महालक्ष्मी, मैं तुम्हें सदा ही प्रणाम करता रहूँगा। आप शीघ्र प्रकट होइए और प्रसन्न होइए। हे देवी, हे आदि, हे अंतरहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम स्थूल सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इंद्र जी कहते हैं, हे कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्म स्वरूपिणी, हे देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इंद्र जी इस प्रकार बारंबार स्तुति करते हुए कहते हैं, हे देवी, तुम श्वेत एवं लाल वस्त्र धारण करने वाली हो, नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषिता हो और संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इंद्र जी कहते हैं, हे देवी, मैं तथा पृथ्वी एवं संसार में जो भी आपको पूजा करे, जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्य अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वह सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर सकता है। हे माँ लक्ष्मी, ऐसा आप वर दीजिए। इस प्रकार इंद्र की बारंबार स्तुति करने से माँ लक्ष्मी वहाँ पुनः सबको दिखने लगी और उनको आशीर्वाद देकर इंद्र जी को इस प्रकार बारंबार उनको आशीर्वाद देकर हमेशा के लिए माँ लक्ष्मी वहीं प्रसन्न होकर रहने लगी। महालक्ष्मी के 11 नाम से उनको बुलाकर और माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। पहला नाम है पद्मा, दूसरा नाम है पद्मलया, तीसरा नाम है पद्म वनवासिनी, चौथा नाम है श्री कमला, पांचवा नाम है हरिप्रिया, छठवां नाम है इंद्रा, सातवां नाम है रमा, आठवां नाम है समुद्र तनया, नौवां नाम है भार्गवी और 10वां नाम है जल धीजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी महाशक्ति हैं। आप इन्हें जरूर रोज सुने तथा इसी प्रकार से आप 11 नामों की पूजा रोज करिए। नवरात्रि के 9 दिन आप जरूर यह रोज मंत्र तथा माँ लक्ष्मी की कृपा पानी है तो जरूर आप इसे सुने और पूजा करें इसी विधि से। माँ लक्ष्मी के भोग के लिए सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगता है, जैसे साबूदाना की खीर हो गई तथा मखाना हो गया। विधिवत पूजा करिए तथा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और मुझ पर अवश्य हो, ऐसी बार बार विनती करती हूँ। माँ लक्ष्मी की जय। आप और हम सब भगवती की बहुत पूजा करें और बहुत सुख समृद्धि के साथ हमारा आने वाला समय सभी के लिए शुभ हो। शुभ नवरात्रि। और माता लक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं 16 दिन के, वो भी संपूर्ण होने वाले हैं आज से। माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः कल एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको अगर कोई और वीडियो सुनना है तो वो भी मैं बनाऊंगी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। तथा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी आप इसको पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। जय महालक्ष्मी की। नवरात्रि में लाल फूल अवश्य चढ़ाना माता लक्ष्मी को तथा घी का दीपक अवश्य लगाना। हो सके तो गाय का घी हो तो और अच्छा है।